हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम आज के इस वीडियो में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सीरीज का 10,000 क्वेश्चन सीरीज का 25वां वीडियो है। इससे पहले 24 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। सभी वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड की जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है? ये वसा होती है जो हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जमा होती है और ये हमारे शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ये मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया था? बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया था। सविता अम्बेडकर का मूल नाम क्या है? इनका शारदा कबीर मूल नाम है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? ये चीनी उद्योग है। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? ये डिकेथलॉन खेल है, जो खिलाड़ी इसमें प्रथम न आने पर भी सर्वप्रथम हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? ये अनुच्छेद 338 में संशोधन करके। विम कट फिशेस ने किन धातुओं के सिक्के चलाए थे? ये तांबा और सोना के सिक्के चलाए थे। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। किस वेद से यह ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ये पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये एम.एन. राय थे, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे। कौन संगमकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ये तोलकापियम है। इसकी रचना तोलकापियर ने की थी। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उदय किस देश में हुआ था? ये फिलिस्तीन में हुआ था। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ तीसरा राष्ट्रीय सम्मान है पद्म भूषण। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण, चौथा हो गया पद्म श्री। भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ की थी? ये इलाहाबाद के दरबार में की थी। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये हुसैन सागर झील स्थित है। इस्कान मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये कृष्ण को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये त्रिगवेली थे। भाग 9 का में कितने अनुच्छेद हैं? ये 9 का में 19 अनुच्छेद हैं, जो कि 243 ता से या छा तक हैं। अगला है, संसारिक दुखों से मुक्त पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था? ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ये अक्षरधाम का हिंदू मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। गंगा योजना का पहला चरण कब से कब तक चला था? ये 1985 से 1993 ईस्वी तक चला था।
ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 243 खा में वर्णित है। फतेहपुर सिकरी के आवास गृहों में सबसे बड़ा महल कौन सा है? ये जोधाबाई का महल सबसे बड़ा महल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा ये मैक-मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1914 में किया गया था। भारत चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा सकता है? ये लेजर तरंगों का सुविधापूर्ण किया जा सकता है। किसके दरबार में लाल खां और सुखसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे? ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेजों का खेल कहकर उसकी निंदा की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी। प्रायद्वीप विटी लेवु किस देश का भाग है? ये फिजी देश का भाग है। एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना क्या कहलाती है? इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहते हैं। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में स्थित है? ये वडोदरा में स्थित है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? ये विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है और उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40 हो सकती है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की थी? ये 1575 ईस्वी में की थी। धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये रडार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत में पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये 3310 किलोमीटर की लंबाई है और भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। ल्यूइसाइड क्या है? ये एक जहरीली गैस है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है? ये निश्चेतक प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है, बेहोशी करने वाली। किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा संपन्न होता है? ये नेफ्रीडिया द्वारा संपन्न होता है। भारत का वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन सा जाना जाता है? ये लॉर्ड लिटन वायसराय को साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि की रचना किसने की थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किस वायसराय सिविल सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमाएं 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? ये लॉर्ड रिपन ने कर दी थी। तंबाकू के मौजिक रोग का कारण विषाणु का कौन सा विषाणु होता है? ये टोबैको मोजेक वायरस होता है। टोबैको मोजेस वायरस एक विषाणु है। यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। टोबैको मोजेक। इस विषाणु की खोज आइवेनोव्स्की ने 1936 में की थी। नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में स्वीकार किया गया था। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग ब्रिटेन की हैं। ये हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है?
ये हाइड्रोफिश होता है, इसको समुद्री सांप भी कहते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये राज्यपाल को देता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति के 17 गुना तेजी से अधिक घूमने लगे तो पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थान पर जी का मान शून्य हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कलम फिल्म बनाई थी? ये मारे गए गुलफाम कहानी पर। अगला प्रश्न है कि कंपनी अंश पर मर्यादित होने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है निवेश राशि सीमित होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। एशिया महादेश के उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? ये अजातशत्रु के काल में। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये कैडमियम का अयस्क है। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। पंचायती राज किस सूची में है? ये राज्य सूची में है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित हुई थी? कौन सी कविता? ये पुष्पक की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित हुई थी। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ये ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस आवृत बीजी कुल से संतरा संबंधित है? ये रूटेसी कुल से संतरा संबंधित है। किस शेयर के धारक ही वास्तविक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? ये इक्विटी शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ये बाहर खां लुआनी ने दी थी। जब इन्होंने एक शेर को मार दिया था तो बाहर खां लुआनी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी और शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? ये माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। निशस्त्र सेनानी। मनुष्य में समानता रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 पर कितना होता है? ये 70 होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? ये समवर्ती सूची में है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये समवर्ती सूची का विषय है। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत को शुरुआत की थी? ये औरंगजेब ने शुरू की थी। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी? ये चौसा के युद्ध जीतने के बाद धारण की थी जो कि 1539 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ये दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? इसको आठवीं के कहते हैं। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? इसको लाभांश कहते हैं। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसके तहत 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? ये संघ सूची का अवयव है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जो कि 1920 में शुरू हुआ था। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसके तहत 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। भारत में पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है।
वन रिपोर्ट स्थिति 2015 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।